लेकिन आज के टाइम में ज़माना ऐसा आ गया है कि मोबाइल कंपनी या जो मोबाइल बनाने वाली जो कंपनियां हैं ये अलग अलग तरह की रैम लॉन्च कर रही है, अलग अलग तरह के डिवाइस लॉन्च कर रही है और ये हमें रैम जो है वो दान में दे रही है, ऐसा हम पे एहसान कर रही है, उस तरह से उसका मार्केटिंग कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल रैम और वर्चुअल रैम की। आपने आजकल सुना होगा हर एक डिवाइस में कि भी 8 GB रैम मिल रही है और 8 GB वर्चुअल रैम भी है। साला मोबाइल खरीदने वाला यही सोचेगा कि भाई अपने को 16 GB वाला रैम मिल रहा है, 16 GB रैम वाला मोबाइल मिल रहा है और क्या चाहिए। इतनी रैम तो मेरे कंप्यूटर में भी नहीं है भाई, चलो इसको ही कंप्यूटर बना के इस पर ही जो करना है वो कर डालते हैं, ये वो जो भी करना है वो कर डालते हैं। लेकिन रुको ज़रा क्योंकि फिज़िकल रैम और वर्चुअल रैम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप फिज़िकल रैम को कंपेयर करोगे वर्चुअल रैम से और आप सोचोगे कि परफॉर्मेंस दुगना हो जाएगा, तो रुको ज़रा सब्र करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्चुअल रैम जो है वो अलग तरह से ऑपरेट होती है और फिज़िकल रैम है वो फिज़िकल आपके डिवाइस में अटैच्ड होती है, तो वो आपकी जो भी प्रोसेसेस है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती है। जनरली फिज़िकल रैम और वर्चुअल रैम में डिफरेंस ये होता है कि जो रैम हमारे मोबाइल में फिज़िकल अटैच्ड होती है मदरबोर्ड के साथ, वो फिज़िकल रैम होती है, जो कि यहाँ पहले से भी कई सारे डिवाइसेस में ये रैम्स अवेलेबल थी। 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB अलग अलग वेरिएंट्स में ये रैम्स अवेलेबल होती थी। अब ये फंडा आया है कि हर मोबाइल कंपनी साथ में वर्चुअल रैम देती है। ये वर्चुअल रैम जो है, ये वर्चुअल रैम बेसिकली और कुछ नहीं होता, आपका जो स्टोरेज होता है उसमें से कुछ हिस्सा जो स्टैटिक प्रोसेसेस होती है, जैसे कि कैलकुलेटर, जैसे कि कॉलिंग, जैसे कि मैसेजेस, जो बहुत ही स्टैटिक मेथड्स होती है, जो बहुत ही स्टैटिक एप्लीकेशंस होती है, स्टैटिक सर्विसेज होती है, जिसको बार बार रिफ़्रेश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उसी तरह की सर्विसेज, एप्लीकेशंस, प्रोसेसेस इस वर्चुअल रैम से ऑपरेट होती है। अगर आप सोचोगे कि भाई मेरे पास तो 16 GB का रैम है, मैं HD गेमिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कुछ फ़र्क पड़े ना पड़े, फ़ोन को बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 16 GB रैम आपका प्रॉपर गेम हैंडलिंग नहीं करेगी। वो फिज़िकल जो 8 GB रैम है उसी से हैंडल होगा। आपका बाकी का 8 GB रैम है वो बहुत ही स्टैटिक एप्लीकेशंस और सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नो डाउट इससे आपके डिवाइस की स्पीड बढ़ती है, क्योंकि अगर वो प्रोसेसेस वर्चुअल रैम हैंडल ना करे तो उसका लोड भी फिज़िकल रैम पे आ सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो वर्चुअल रैम का भी यूटिलाइजेशन आज के टाइम में है, जो मोबाइल कंपनीज बोलती है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो गप्पे मारती है, फेंक देती है या बॉटल में उठा लेती है या कुछ तो गड़बड़े दया वाली बात करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनीज भी जेन्युइनली वर्चुअल रैम से आपकी स्पीड बढ़ाने का दावा करती है और वो सही भी है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आपका जो है वो स्टैटिक एप्लीकेशंस के ऊपर ही होगा। और ये कोई आज के टाइम में आई हुई बात नहीं है, ये तो सालों से होता आ रहा है। अगर आपको याद हो तो विंडोज़ XP 7, 10 और आज के टाइम में 11, इन सभी में कैश मेमोरी का ऑप्शन रहता है। ये कैश मेमोरी जो होती है वो बेसिकली हमारी जो स्टोरेज होता है उसमें से कुछ हिस्सा कन्वर्ट करके रैम में रख देती है और बाद में जो भी रिकॉलिंग वगैरह होता है प्रोसेसेस का या स्टैटिक एप्लीकेशंस का, वो उसी के ज़रिए होता है। तो ये आज के टाइम में आई हुई चीज़ नहीं है, ये तो पहले से चलता आया है, चलता रहेगा और पता नहीं आने वाले टाइम में कितने डजन रैम हमें एक डिवाइस में देखने मिलेगी। सो आई होप आपको फिज़िकल रैम और वर्चुअल रैम को लेके जो भी डिफरेंसेस थे वो समझ में आ गए होंगे। और आप अगर डिवाइस खरीदोगे अपना कोई भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को तो रिक्वायरमेंट 6 GB की है लेकिन इसमें 4 GB फिज़िकल और 4 GB वर्चुअल रैम मिल रहा है, तो चलो यही डिवाइस ले लेते हैं, मेरा काम तो आसानी से हो जाएगा, मेरा तो प्रॉफिट में है। भाई तो प्रॉफिट में नहीं, तो घाटे में है, तेरे को 4 GB रैम ही मिली है, जो प्रोसेसेस तुझे करनी है, ज़्यादा तेरे को जो एक्शन करना है डिवाइस में उसके लिए तेरे को 4 GB रैम ही मिली है। इसमें आपको मतलब 4 GB जो वर्चुअल रैम है वो गेमिंग वगैरह या कोई भी यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को रिफ़्रेश करने में यूटिलाइज नहीं होगी। ये समझ रहे हो? सारी जो एप्लीकेशंस होगी वो फिज़िकल रैम पे ही चलेगी। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है फिज़िकल रैम और वर्चुअल रैम को लेके तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। जाने से पहले मैंने एक से एक बेस्ट डिवाइस
अमेज़ोन पे जो इस समय अवेलेबल है बेस्ट से बेस्ट रेट में, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। तो जाओ इसको चेकआउट करो और देखो कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा सूटेबल है, वर्चुअल रैम वाला या फिज़िकल रैम वाला, या दोनों का बेटर कॉम्बिनेशन। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप आगे कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, कौन कौन से गैजेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियोस टेकटेबल 360 पे लेके आ सकूँ। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक और गैजेट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे लाता रहता हूँ। मैं प्रतीक, आपका होस्ट दोस्त, आपको मिलूंगा टेकटेबल 360 के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव फन।